नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी एक कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हुई है। कविता को शुरू करने से पहले हम कविता की कवयित्री जो है उनका जीवन परिचय कर लेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा और साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था तथा इनकी अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत रहती है। वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में सेनानी भी थी। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा 2 बार जेल भी जा चुकी है। इसलिए उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। झांसी की रानी इस कविता का सार हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमें यह कविता समझने में कुछ हद तक आसानी हो सकती है। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला तथा अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। उनके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे। तो देखिए, झांसी की रानी इस कविता का सार पढ़ने के बाद आप सभी को ये पता चला होगा कि यह कविता जो है झांसी की रानी के ऊपर लिखी गई है, जो 1857 में स्वतंत्र संग्राम हुआ था। उस समय की बात है जब अपना भारत देश जो है अंग्रेजों के हाथ में था और अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए झांसी की रानी ने जो भी कोशिशें की थी, उस कोशिशों में वो मरते दम तक डटी रही थी, अड़ी रही थी और उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन अपना जो देश है, अपना जो राज्य है, वो अंग्रेजों के हाथ में जाने नहीं दिया था। तो चलिए हम कविता को शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इस प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतीय जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी थी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, उससे
सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। आगे देखिए, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेल हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इस दूसरे पद में झांसी की रानी कविता का यह जो दूसरा पद है, इसमें लेखिका ने कहा है कि कानपुर के जो नाना साहब थे, नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिमा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड्डियों से खेलना पसंद नहीं था। उसके बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बिरछी चलाना उन्हें अच्छा लगता था। आगे देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेल हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता का यह जो पद है, इस पद में कवियत्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। उन्हें ये सब खेल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। मराठों की कुलदेवी जो है भवानी माता, उनकी भी पूजनीय थी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई भी भवानी माता को मानती थी, उनकी पूजा करती थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेल हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता का यह जो पद है, इस पद में कवियत्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उसने झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उनसे विवाह किया था। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था, ऐसे यहाँ पर कवयित्री लिखती है। आगे देखिए, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेल हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन कवयित्री ने किया गया है, जिसमें वे कहती है कि उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी है। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि जैसे ही उनकी शादी हुई थी, उसके कुछ साल बाद ही तुरंत
राजा गंगाधर राव का देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। और उसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उनकी कोई संतान भी नहीं थी और अकेली रानी को झांसी संभालना बिल्कुल कठिन हो गया था, वो अभी अकेली पड़ गई थी। आगे देखिए, बूझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलहर के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी जो थे, लॉर्ड डलहौसी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया। और देखिए आगे क्या हुआ है। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलहर के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवयित्री बता रही है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, भारत में सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों को दया और सहायता की भीख मांगकर भारत में वो रहने लगे थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, भारत का हर राजा रानी या उनका जो राज्य है उसे हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी, वो दूसरे राजाओं जैसी थी नहीं। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला था। उन्होंने अपना राज्य अंग्रेजों के हवाले नहीं किया था, दूसरे राजाओं के तरह वो अंग्रेजों के शरण में नहीं गई थी। आगे देखिए, छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेलहर के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इस पद में कवयित्री कहती है कि उन सभी राज्यों की चर्चा यहाँ पर की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न है, मतलब आगे दिए गए हैं। दिल्ली अंग्रेजों ने लूट ली थी, अपने कब्जे में कर ली थी। लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, बंगाल और मद्रास आदि सारे राज्य, आदि सारे क्षेत्र जो अब अपने भारत के हैं, वो पूरे के पूरे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिए थे। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया होगा। आगे देखिए, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। यो पर्दे
की इज्जत परदेशी के हाथ बिकनी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन किया है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज्य तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां। उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर दिए जाते थे, यानी बाजार में बेच दिए जाते थे। और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। उन्होंने पूरे भारत में अपनी दहशत फैलाई थी, पूरा भारत उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, सब कुछ वो बेचने लगे थे। और अब उनका जो अगला कदम था, अब उनका निशाना था झांसी। उन्हें अब झांसी को भी लूटना था, झांसी को भी अपने हाथ में लेना था। आगे देखिए, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रन चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवयित्री ने बताया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय लिया था। आगे देखिए, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, झांसी की रानी कविता का यह जो पद है, इस पद में यह बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का अभी पूरा भारत एकजुट हो चुका था और उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हो चुका था। चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया था। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धंधुपंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि नाना धंधुपंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। आगे देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा,
आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय किया गया है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए थे, उस समय उससे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रहा था। आगे देखिए, रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिर भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, झांसी की रानी कविता का यह जो पद है, इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन किया है। कवयित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई थी और अंग्रेज वहां रानी पर पराजित हुए थे, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीरगति प्राप्त कर ली थी। अर्थात 100 मील तक घोड़ा लगातार दौड़ने पर घोड़ा थक गया और वो मर गया था, लेकिन रानी थकी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तो देखिए, रानी इतनी शक्तिशाली थी कि उस रानी का जो घोड़ा है वो थक गया और मर गया, लेकिन रानी थकी नहीं थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की थी। उसने अंग्रेजों को हर समय पराजित ही किया था। आगे देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। मतलब डलहौजी जो है वो हार चुका था, वो पीछे हट चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने भी हार नहीं मानी। अंग्रेजों का जो दूसरा जनरल था स्मिथ, उसने अपनी सेना लेकर फिर से रानी के ऊपर आक्रमण कर लिया है। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां काना और मंदरा युद्ध में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और यही रानी उसके शिकंज में फंस गई थी। देखिए, यहाँ पर रानी खूब लड़ रही थी, लेकिन जनरल स्मिथ और जनरल यूरोज जो है ये दोनों मिलकर रानी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हैं और रानी को घेर लिया गया है। आगे देखिए, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार।
घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, रानी, झांसी की रानी कविता का यह जो पद है, इसमें बताया गया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उसके सामने एक चौड़ा नाला आ गया और उस नाले को पार करना नए घोड़े को मुश्किल था, क्योंकि उनका पुराना जो घोड़ा था वो मर चुका था। उनका घोड़ा नया होने के कारण उस घोड़े को वो नाला पार करना नहीं आया और वो वही अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार पर वार किए और झांसी की रानी ने यही अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। मतलब अपनी अंतिम सांस चल रही थी तब तक रानी अंग्रेजों से लड़ रही थी। रानी हारने वाली थी नहीं, लेकिन नए घोड़े ने उन्हें नाला पार करने में असफलता प्राप्त करने के कारण रानी यहाँ पर अंग्रेजों के शिकस्त में आ गई है और अंग्रेजों ने वार पर वार कर कर रानी को नीचे गिराया है। रानी को यहाँ वीर गति प्राप्त हो चुकी है। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन किया है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी है, रानी अब मर चुकी है, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी जब रानी मरी थी। जब रानी का देहांत हुआ था तब रानी सिर्फ 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायने में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। आगे देखिए, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवयित्री कहती है कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे। चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहे हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। इस प्रकार यह झांसी की रानी का जीवन परिचय, जीवन चरित्र यहाँ पर कवयित्री ने हमारे सामने रखा था। आपको यह कविता अच्छे से समझ आई होगी, ऐसे में मैं अपेक्षा करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नया पार्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।